प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग के अंतर्गत निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र कृतात् करणपूर्वात् से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सूत्र है आपका कृतात् करणपूर्वात्। क्या कहता है ये सूत्र, क्या अर्थ है इसका? यदि अकारांत प्रातिपदिक के आदि में करण हो और अंत में कृत शब्द हो तो उससे परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है ना। यदि अकारांत प्रातिपदिक अंत में आ रहा है, जिसके ऐसे प्रातिपदिक के आदि में करण हो और अंत में कृत शब्द हो तो उससे परे आप क्या करेंगे? स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होगा। उदाहरण है आपका वस्त्रकृति। वस्त्रकृति का मतलब क्या है? वस्त्रेण कृता, वस्त्र के द्वारा जिसे खरीदा गया है। तो वस्त्रेण क्या है आपका? करण। करण तृतीय विभक्ति है आपकी। वस्त्रेण करण है आपका। और वस्त्रकृत कैसा है आपका? देखिए, वस्त्रकृत में वस्त्र आपका करण था, कृत अकारांत प्रातिपदिक था, तो उससे परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में आपने क्या कर दिया? गीश प्रत्यय कर दिया। सामने करिए, अब इसको बनाइए। वस्त्रकृत प्लस गीश प्रत्यय। सूत्र दीजिए। कृतात् करणपूर्वात् सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक वस्त्रकृत के आदि में करण और अंत में कृत शब्द होने के कारण उससे परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होगा। गीश में से ई शेष रखिए, सामने या तो अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलन्त्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आप दोनों का ही लोप कर देंगे, तो ई बचा आपका। अब अगली पंक्ति में वस्त्रकृत के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो वस्त्रकृत हलंत रह गया आपका प्लस ई। सामने दोनों सूत्र दीजिए। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय वस्त्रकृत की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक वस्त्रकृत के अंत्य अकार का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए। वस्त्रकृति स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अब अगला सूत्र है आपका, ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपके, स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात्, है ना। असंयोगोपधात्, असंयोग उपधात्, जिसकी उपधा में संयोग नहीं है। पहली बात तो उपधा किसे कहते हैं? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम जो स्वर या व्यंजन है उससे बिल्कुल पहले वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। और वो उपधा कैसी होनी चाहिए आपकी? असंयोगोपद, जिसकी जो असंयोग, जिसमें संयोग ना हो। संयोग संज्ञा आपको बताई थी कुछ समय पहले अभी इन्हीं व्याख्यानों में। संयोग किसे कहते हैं? हलो अनंतरा संयोगः, स्वरों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। अर्थात दो या दो से अधिक ऐसे व्यंजन जिनके मध्य में कोई स्वर ना आ रहा हो, अच ना आ रहा हो, उन्हें हम संयोग संज्ञक मानते हैं। तो ऐसा होना चाहिए आप तो उपधा में संयोग ना हो जिसकी। और दूसरा उपसर्जनात्, जो उपसर्जन अर्थात गौण हो। स्वांगात, स्वांग ऐसे स्वांगवाची शब्द के अंत में होने पर अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। पूरा अर्थ देखिए। असंयोगोपद अर्थात जिसकी उपधा में संयोग ना हो, और उपसर्जन अर्थात गौण स्वांगवाची शब्द अंत में होने पर अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। तो जहाँ गीश प्रत्यय करेंगे आप, वहाँ उदाहरण बनेगा अतिकेशी, और जहाँ गीश प्रत्यय नहीं करेंगे वहाँ अजाद यथेष्ट टाप से टाप प्रत्यय करके अतिकेशा रूप सिद्ध होगा। तो दोनों बनाते हैं हम। देखिए,
क्या है ये आपका अतिकेशी। ठीक है, अतिकेशी शब्द, अतिकेश से आपने गीश प्रत्यय किया। अतिकेश कैसा है? असंयोगोपद जिसकी उपधा, उपधा क्या है? श, है ना, तो इसमें श में कोई आपका संयोग नहीं आ रहा है, श पूरा है, अकेला है। और उपसर्जन, केश आपके गौण होते हैं, स्वांगवाची तो है हमारा ये शब्द लेकिन गौण है ये, क्योंकि केश मुख्य अंग में नहीं माने जाते आपके। अंत में ऐसा है तो अकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में आपने विकल्प से गीश प्रत्यय किया। तो करिए अतिकेश प्लस गीश प्रत्यय, सामने सूत्र दीजिए। स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र से असंयोगोपद और उपसर्जन या गौण स्वांगवाची शब्द केश अंत में होने के कारण अकारांत प्रातिपदिक अतिकेश से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में ई बचाइए, सामने अनुबंध लोप या फिर सूत्र लिख सकते हैं आप। लशक व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आप दोनों का ही लोप कर दिया। अब अतिकेश के अंत में जो अ है इसका लोप करिए, जैसे अभी हमने किया था। यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय अतिकेश की भ संज्ञा और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक अतिकेश के अंत्य आकार का आपने लोप कर दिया। तो अतिकेश हलंत रह गया, प्लस ई मिला दीजिए अतिकेशी, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। और जब विकल्प से गीश प्रत्यय नहीं करेंगे तो उदाहरण बनेगा आपका अतिकेशा। तो अतिकेश प्लस टाप करिए, ये सूत्र देना पड़ेगा लेकिन। स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र से असंयोगोपद और उपसर्जन स्वांगवाची शब्द केश अंत में होने के कारण अकारांत प्रातिपदिक अतिकेश से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। अतः यहाँ गीश प्रत्यय न करने पर अजाद्यतश टाप सूत्र से टाप प्रत्यय प्राप्त होगा। अकारांत प्रातिपदिक अतिकेश से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त होगा। टाप में से आ बचाइए। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित चकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब अतिकेश के अंत में अ है, सामने सवर्ण आ है, मिला दीजिए तो अतिकेशा बन गया। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ का देश आ होगा। बिल्कुल ऐसे बनाना है। जब गीश प्रत्यय करेंगे तो आप चंद्रमुखी, और जब आप गीश प्रत्यय नहीं करेंगे टाप का आगम करेंगे तो बनेगा चंद्रमुखा। ये बना लीजिएगा आप। अगला सूत्र है हमारा नख मुखात संज्ञायाम। देखिए संज्ञायाम यानी संज्ञार्थ में, संज्ञा अर्थ में, नख मुखात नख और मुख से परे पूरा बनाइए। यदि प्रातिपदिक के अंत में, जैसे अभी केश था है ना, यदि प्रातिपदिक के अंत में स्वांगवाची नख या मुख शब्द हों तो संज्ञा अर्थ में स्त्रीलिंग की विवक्षा में उससे परे गीश प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण बनाइए आप। शूर्पणखा है ना, शूर्पाणी इव नखानी यस्यासा, शूर्प के समान नख हैं जिसके, वो कहलाती है शूर्पणखा, शूर्पणखा। अब बनाइए शूर्प नख है मूल शब्द, तो प्लस टाप प्रत्यय लाइए आप। स्वांगात च उपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र से क्या था आपका ये असंयोगोपद है ना, असंयोगोपद और उपसर्जन स्वांगवाची शब्द कौन सा है यहाँ हमारा, नख अंत में होने के कारण अकारांत प्रातिपदिक शूर्पनख से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय प्राप्त होता है, किंतु नख मुखात संज्ञायाम सूत्र से प्रातिपदिक के अंत में स्वांगवाची नख या नख है
अगले उदाहरण में मुख हो जाएगा। नख होने के कारण संज्ञार्थ में, क्योंकि शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन, तो संज्ञार्थ में आ रहा है। संज्ञार्थ में स्त्रीलिंग की विवक्षा में उससे परे गीश प्रत्यय नहीं होगा। अतः अजाद्यतष्टाप सूत्र से अकारांत प्रातिपदिक शूर्प नख से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय प्राप्त होगा। अगली पंक्ति में टाप में से आ बचाइए। चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से चकार की संज्ञा, हलंत से अंतिम पकार की संज्ञा, तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, या फिर इन सब के स्थान पर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। तो आ बच गया आपका। शूर्प नख के अंत में अ है, सामने सवर्ण आ है, दोनों को मिला दीजिए, शूर्प नखा बन गया। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर आपने क्या कर दिया? सवर्ण दीर्घ एकादेश आ कर दिया आपने। अब शूर्प नखा में न के स्थान पर न कर दीजिए। यह इसका वो है आपका सूत्र है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह सूत्र से गकार का व्यवधान न होने के कारण संज्ञार्थ में पूर्व पदस्थ रकार से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होगा। तो बन गया आपका शूर्पणखा, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। ऐसे ही बिल्कुल बनाएंगे आप गौरमुखा, गौरमुख प्लस टाप करके, बिल्कुल ऐसा कैसे बनाएंगे इसे आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर समझ में ना आए तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अगले सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे।